ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने चर्चा की थी किस प्रकार कृष्ण बलराम जी ने नंद महाराज के साथ अक्रूर जी का भव्य स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया। उसके उपरांत कृष्ण और बलराम ने उन्हें जगह प्रदान की जहां पर रात का वो विश्राम कर सकेंगे, सो सकेंगे। कृष्ण और बलराम स्वयं भोजन करने के लिए चले गए। उस समय अक्रूर जी जब बिस्तर के ऊपर बैठे थे तो उनके मन में अनेकों प्रकार के विचार आने लगे। वो सोचने लगे कि भगवान कितने करुणामयी हैं। जब मैं मथुरा से वृंदावन की तरफ आ रहा था, मेरे मन के अंदर में इतनी सारी इच्छाएं थी, इतनी सारी आकांक्षाएं थी। भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान के आश्रय को प्राप्त करूंगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, भगवान मुझे आलिंगन करेंगे। ये सारी इच्छाएं भगवान ने मेरी पूर्ण की हैं। तो आचार्य बताते हैं, भक्त जो है, शुद्ध भक्त, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कभी कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि वो एक प्रकार का बिजनेस हो जाता है, आदान प्रदान। मैं आपकी उपासना करता हूं, आप मुझे कुछ प्रदान करो। वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्त जो होता है अपनी तरफ से भगवान की प्रेम भक्ति करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्त की सारी इच्छाओं को बिना पूछे हुए भी पूर्ण करते हैं। ये भगवान है। तो इस प्रकार से जब अक्रूर जी इस प्रकार से विचार कर रहे थे, कृष्ण और बलराम ने अपना भोजन समाप्त किया और अक्रूर जी के पास में आ गए। अक्रूर जी के पास में आकर के उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सब कुछ मथुरा में सकुशल होगा, लेकिन मैं ये भी विचार कर रहा हूं कि मैं भला तुमसे वहां पर सब कुछ सकुशल है कैसे पूछ सकता हूं, क्योंकि वहां पर जो राजा है, कंस है, भले ही वो हमारे मामा क्यों ना हो, लेकिन वो जो है एक राजा के रूप में बड़ा कलंक है। और जब तक कंस प्रकार का राजा वहां पर है तो भला उसमें प्रजा की क्या भलाई है। मैं उनके बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी भलाई के बारे में क्या पूछ सकता हूं। और यहां तक कि हमारे स्वयं पिताजी, माता और पिता वसुदेव और देवकी, उनको, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उसके कारण अनेकों प्रकार के दुख उन्हें जो है कम से झेलने पड़े। तो कृपा करके आप मुझे ये बताइए, आपका इधर आने का क्या कारण है। तो इस प्रकार से पूछे जाने के बाद में अक्रूर जी ने सब कुछ बता दिया। अक्रूर जी ने यह बताया कि किस प्रकार नारद मुनि जाकर के कंस से मिले और कंस को उन्होंने सारे रहस्य बता दिए कि कृष्ण और बलराम जो हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। बाद में वसुदेव जो है उनको गोकुल में छोड़ करके नंद महाराज की जो है सुरक्षा में छोड़ करके वापस आए हैं। और इस प्रकार से कंस ने जो है अनेकों असुरों को भेजा और भगवान आपने उनका सब वध किया। और अब जो है कंस को जब ये पता चल गया है कि देवकी के 8वें पुत्र आप ही हैं, तो वो चाहता है कि मैं आकर के आप दोनों को वापस मथुरा लेकर के जाऊं, जहां पर उसने अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, प्लान बनाई है, आपका वध वो किस प्रकार से करे।
तो जब इस प्रकार से अक्रूर जी ने सब कुछ बताया, कृष्ण और बलराम जो है मंद मंद हंसने लगे, क्योंकि भगवान जानते थे कि असुर अनेकों प्रकार की योजना क्यों न बना ले, लेकिन जब तक भगवान की अनुमति नहीं है, किसी की भी योजना सफल नहीं होती है, वो विफल होती है। उसके बाद में कृष्ण ने तुरंत नंद महाराज को बुलाया। उन्होंने कहा, नंद बाबा, मैं बलराम के साथ में और आप सभी ग्वाल बालों के साथ में हमें मथुरा को जाना है। ये कंस राजा का बुलावा है, वो वहां पर धनुर्यज्ञ कर रहे हैं। उस धनुर्यज्ञ में हमें जो है भाग लेना है, उन्होंने आमंत्रण दिया है। तो नंद महाराज को ये ज्ञात नहीं था किस प्रकार से कंस ने ये योजना बनाई है। वो तो खुश थे कि हमें जो है मथुरा नगरी में जाकर के मथुरा नगर देखने के लिए प्राप्त होगा। तो तुरंत उन्होंने संदेश भेज दिया सभी ग्वाल बालों को कि कल हम सब मिल कर के जो है अपनी बैलगाड़ियों में दूध लेकर के, दूध के जो अन्य पदार्थ हैं, दही लेकर के, माखन लेकर के, ये सब लेकर के जाएंगे और राजा कंस को भेंट करेंगे और बाद में धनुर्यज्ञ में वहाँ पर हम उसमें भाग लेंगे और उसके बाद में हम वापस वृंदावन को लौट आएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है आदेश दे दिया। जब ये संदेश गोपियों को प्राप्त हुआ तो गोपियां जो हैं उनके मानो जीवन के अंदर से, शरीर के अंदर से प्राण पखेरु उड़ गए। भागवत में इसका विवरण दिया है। उनका मन चिंताओं से भर गया। इतनी वो चिंता कर रही थी कि गोपियां जो इतनी अति सुंदर थी, अब जो है चिंताओं के कारण बिल्कुल जो है काली प्रतीत हो रही थी। उनका रंग जो है बदल करके काला हो गया। उनके हृदय की धड़कन जोर जोर से बढ़ गई। उनके सारे शरीर कांपने लगे और कुछ गोपियां तो जो है अपना जो भी कार्य कर रही थी बिल्कुल स्थिर हो गई, मानो अब उनके अंदर में कुछ जान न रह गई हो। कुछ गोपियां ये सुन करके वहीं पर बेहोश हो गई। किसी न किसी प्रकार से सभी गोपियों ने आपस में जो है मिलन किया और चर्चा करने लगी। गोपियां एक दूसरे से कहती हैं कि ये विधाता जो है, काल के रूप में जो विधाता है, ये कितना क्रूर है, क्योंकि ये विधाता के रूप में हमें एक दूसरे से मिलवाता है। एक परिवार के अंदर में कुछ सदस्य आपस में जमा होते हैं, उनके अंदर में थोड़ा प्रेम भाव जागृत होता है और अभी ये प्रेम भाव अभी जागृत होके पूर्ण भी नहीं होता है, लेकिन विधाता की योजना के अनुसार वो अलग हो जाते हैं। जैसे हमने देखा है ना, ये वेदों में उदाहरण दिया है। हम भौतिक संसार में एक परिवार में एक साथ में आते हैं, समाज में एक साथ में आते हैं, देश में एक साथ में आते हैं। वो इसी प्रकार से है जैसे मानो पानी जब जल के अंदर में अनेकों प्रकार के घास फूस बहते हैं, लकड़ियां बहती हैं, पत्ते बहते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन समय के अनुसार, बहाव के अनुसार क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने के बाद में कुछ देर तक तैरते हैं साथ में और थोड़ी देर के बाद में अलग अलग बट जाते हैं। तो गोपियां इस प्रकार से कह रही हैं कि ये विधाता का किस प्रकार का नियम है। पहले तो तुमने विधाता इतनी सुंदर आंखें प्रदान की, हम तुम्हारा धन्यवाद कर रहे थे कि विधाता तुमने हमें ये आंखें प्रदान की हैं जिसके द्वारा हम भगवान कृष्ण के सुंदर मनोहर रूप को देख सकते हैं। लेकिन अब तुम हमारी आंखों को ही निकाल करके ले जा रहे हो, क्योंकि कृष्ण को ले जा रहे हो, अब इन आंखों का क्या फायदा है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है विलाप कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, इतना ही नहीं हे गोपी, इस बार विधाता जो है बड़े ही आश्चर्यजनक रूप में हमारे सामने आए हैं, क्योंकि विधाता इस बार अक्रूर के रूप में हमारे सामने आए हैं। उनका नाम तो अक्रूर है, अक्रूर का मतलब जो क्रूर नहीं है, लेकिन कार्य तो वो बड़ा क्रूर कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे जो प्राण से भी अत्यधिक प्यारे भगवान हैं, हमारे जो जीवन है उनको हमारे से छीन करके लेकर के जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा आश्चर्य है कि अक्रूर के रूप में आकर के इतनी क्रूरता वो कर रहे हैं। और आगे वो सोच रही हैं कि केवल अक्रूर ही नहीं, विधाता ही नहीं, कृष्ण भी बड़े क्रूर हो गए हैं। उनको ये भी पता है हमने सर्वोच्च अपने जीवन का समस्त सब कुछ भगवान के चरणों में न्योछावर कर दिया है, सब कुछ त्याग करके हम भगवान की दासी के रूप में हैं। लेकिन लगता है कि अब भगवान को हमारे से लगाव नहीं है। और गोपियों, हमें लगता है कृष्ण जो है एक भंवरे के बराबर है। जैसे भंवरा एक फूल पर ज्यादा देर तक नहीं बैठता है, इसी प्रकार कृष्ण हमारी सुंदरता से अब जो है उनको बस हो गया है। अब वो मथुरा जा करके वहां पर जो है नव युवती कन्याएं जो होंगी, शायद भगवान उनके साथ में जाकर के प्रेम रचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां जो है आपस में विचार विमर्श कर रही है। एक गोपी कहती है, लेकिन कृष्ण तो धीर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोच रही हैं कृष्ण धीर क्यों ना हो। लेकिन जब वो वहां पर नव युवती कन्याएं जब मथुरा में भगवान का स्वागत करेंगी, जब भगवान की जो है सुंदर मुस्कान को देखेंगी, वो कृष्ण की तरफ इतनी आकर्षित हो जाएंगी कि कृष्ण को भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी। और हम तो ग्वाल जो है इस गांव की रहने वाली हैं, और जब उस शहर की रहने वाली युवतियों को कृष्णा देखेंगे, जरूर हमको कृष्ण जो है भूल जाएंगे। इसलिए कृष्णा भी क्रूर है। और गोपियों, क्या तुम्हें पता है, कृष्ण और बलराम लगता है इतने बुद्धिमान नहीं हैं। जाकर के ऑलरेडी जो है रथ में बैठ करके वो तैयारी में है मथुरा जाने के लिए। तो दूसरी गोपी बोली, कृष्ण बुद्धिमान तो है लेकिन दयालु नहीं है। उनको सब बुद्धि है लेकिन उनके अंदर में दया नहीं है। इसलिए कृष्ण और बलराम हमें इस प्रकार से छोड़ करके जाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, केवल कृष्ण और बलराम ही नहीं, जितने भी ग्वाल बाले हैं वो भी सब आराम से सब लेकर के तैयार खड़े हैं, अपनी गैयों को लेकर के तैयार खड़े हैं, बैलगाड़ी लेकर के तैयार खड़े हैं कि कल जैसे ही सवेरे सूरज निकलेगा यहाँ से वो सब प्रस्थान करेंगे। कोई भी कृष्ण और बलराम को नहीं रोक रहा है, कोई हमारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ तक कि देवता लोग भी क्रूर हो गए हैं। देवता लोग भी भगवान कृष्ण की इस यात्रा में वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। हे देवताओं, हम आपसे प्रार्थना करती हैं, कृपा करके कुछ तो बाधा डालो, बहुत सारी प्रलयंकारी वर्षा हो जाए जिसके कारण कृष्ण की जो है यात्रा सफल ना हो सके, भूकंप आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए जिसके द्वारा जो है कृष्ण और बलराम वृंदावन को छोड़कर ना जा सके। इस प्रकार से गोपियां जो है अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है। तो पूरी रात सारी की सारी गोपियां जो है इस प्रकार से विलाप कर रही थी। और सवेरे जब सूरज निकला उस समय अक्रूर जी ने स्नान किया, नंद महाराज, कृष्ण और बलराम ने सबने स्नान किया, और भगवान जो है कृष्ण और बलराम अपने रथ में जाकर के बैठ गए और अक्रूर जी जो है रथ को हाँकने लगे। तब गोपियों ने सोचा कि ठीक है, कोई और तो हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, कोई और हमारे जो है पीड़ा को नहीं समझ रहा है, अब हमें ही प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कृष्ण और बलराम को रोकना होगा। तो उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से रथ को घेर लिया और रथ को घेर करके जो है वहां पर खड़ी हो गई। और गोपियों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, और कृष्ण बलराम जो है उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया जब कृष्ण भगवान ने देखा गोपियां किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, वो भगवान से कितनी आसक्त हैं। फिर भी कृष्ण जो हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से उनका एक ऐश्वर्य है, त्याग का ऐश्वर्य है, और भगवान जो है अब अपनी मथुरा की लीला प्रारंभ करना चाहते थे, इसलिए भगवान को तो अब वहाँ पर जाना था, कंस का उद्धार करना था। तो इसलिए भगवान ने जो है उनको समझाने का प्रयत्न किया। भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुम क्यों इतने दुखी होती हो? इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं मथुरा में ही वहीं का वासी बन जाऊंगा?
मैं अपना काम जल्दी से निपटाऊंगा और जल्द ही यहाँ पर वापस आ जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो। किसी प्रकार से, इस प्रकार से बहका करके जो है कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि रथ को आगे चलाओ। तो उस समय अक्रूर जी पश्चिम की तरफ जो है रथ को लेकर के आगे निकल पड़े। गोपियां जो है मूर्ति की भांति मानो उसी जगह पर खड़ी हो गई। जिस प्रकार से मूर्ति होती है, हिल नहीं सकती है, और वो देखती रही, अपनी आंखों के द्वारा देखती रही। उनका दिल भी जो है भगवान के साथ साथ में, जहां तक उनको रथ दिखाई दिया वहां तक उनकी नजरें, जहां तक भगवान के जो है रथ की ध्वजा वहां पर दिखाई देती रही, तब तक गोपियों का मन भगवान का जो है इस प्रकार से पीछा करता रहा। बाद में ध्वज भी दिखाई देना बंद हो गया। केवल वहां पर जो है उस रथ के द्वारा जो धूल उड़ रही थी वो मात्र अब जो है दिखाई दे रही थी। फिर गोपियां जो है आपस में विचार विमर्श करके वापस लौट आई कि जल्द ही कृष्ण जो है वापस आ जाएंगे। लेकिन उनको इतना विश्वास नहीं था कि कृष्ण जो है वापस मथुरा से वृंदावन की तरफ अब दोबारा आएंगे। लेकिन फिर भी जो है वो वापस अपने घर को चली गई और भगवान के विचारों में ओत-प्रोत होकर के डूब गई। और वही एकमात्र अब उनके लिए संतावना थी कि उनके मन अब भगवान की विरह में, भगवान की भावनाओं में, भगवान के विचारों में अब डूब गए थे। वहाँ पर अक्रूर जी जो है कृष्ण और बलराम को लेकर के यमुना नदी के किनारे से होकर के मथुरा की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में जो है कृष्ण को प्यास लगी और कृष्ण ने वहाँ पर रथ को रोका। एक पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे अक्रूर जी वहाँ पर खड़े थे। कृष्ण और बलराम गए, वहाँ पर नदी में स्नान किया, पानी पिया और वापस वहाँ पर आ गए। उसके बाद में अक्रूर जी भी जो है यमुना नदी में स्नान करने के लिए उतरे। स्नान करने के लिए जब अक्रूर जी वहाँ पर उतरे और उन्होंने अपनी गायत्री मंत्र जो है वहाँ पर प्रारंभ की यमुना नदी के अंदर में, तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर में कृष्ण और बलराम वहाँ पर हैं। तब उनको लगा कि क्या हो गया है, कहीं भ्रम में तो नहीं। कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे थे। तब तुरंत जो है पानी को छोड़ करके रथ में जा करके देखते हैं, वहाँ पर देखते कृष्ण और बलराम तो हैं। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं मुझे भ्रम तो नहीं था जब मैं पानी में था कि वहीं पर भ्रम है कि कृष्ण और बलराम है। दोबारा जाकर देखता हूँ। दोबारा वो रथ से उतरे, दोबारा वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर कृष्ण और बलराम है। इस बार केवल कृष्ण और बलराम नहीं है, साथ में अनेकों देवता हैं। तो इस प्रकार से देखने के बाद में अक्रूर जी जो है आश्चर्य से भर गए और अब वो भगवान से जो है बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करेंगे। पूरे विष्णु लोक के उनको दर्शन होते हैं, वैकुंठ धाम के दर्शन होते हैं। और इस विषय में हम जो है अगली कथा में इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।